दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त एकादशियों के व्रत करने का पुण्य मिलता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न, जल, फल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह उठकर कुल्ला करने के बाद मुंह में जल की एक बूंद भी नहीं डाली जाती और अगले दिन भगवान का पूजन कर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद व्रत पारण करते समय ही अन्न, जल, फल इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पूरी साल भर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सहस्त्रों गौदान और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य फल इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि क्योंकि इस दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत किया जाता है तो इस दिन ना तो किसी को अन्न जल देना चाहिए, ना ही गाय को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न जल ग्रहण करने की मनाही होती है। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी पर अन्न जल का त्याग कर अपने आप को कष्ट पहुंचाकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। लेकिन इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराना, दान देना, गौ माता को भोजन कराना बहुत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक निर्जला एकादशी पर दान पुण्य ना किया जाए, गौ माता को भोजन ना कराया जाए, तब तक यह व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए इस दिन दान अवश्य ही करें। इस दिन गाय को भोजन कराने से सहस्त्रों गौ माता को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस निर्जला एकादशी पर गौ माता को खिला देते हैं तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। पूरे साल भर घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। घर में धन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी और धन में बरकत होगी। आपने अगर आज व्रत रखा है या नहीं भी रखा, लेकिन आपको आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से साल की सभी एकादशियों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है, आप उन्हें शुद्ध जल या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। मंदिर की सफाई करें। इसके पश्चात भगवान के सामने एक दिया जलाएं। हो सके तो शुद्ध घी का दिया जलाएं, नहीं तो आप मीठे तेल या जिस भी घी का आप अपने घर में दिया जलाते हैं वह जला सकते हैं। इस दिए को आप किसी प्लेट कटोरी में रखें या फिर दिए के नीचे एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और फिर उसके ऊपर इस दिए को रखें। जमीन पर दिया ना रखें। हम अधिकतर आपको चावल पर दिया रखना बताते हैं, लेकिन आज के दिन चावल का इस्तेमाल करना भी वर्जित होता है, इसलिए चावल पर आज के दिन दिया ना रखें। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण से पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण को आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर एक पीला या लाल रंग का पुष्प लें और यह पुष्प भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर पूजन को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप एक कटोरी में मिष्ठान लें और इसके साथ ही आप एक मौसमी फल जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूज, लीची इत्यादि जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, आप उस फल का भगवान को भोग अवश्य लगाएं। फल और मिष्ठान को एक प्लेट में रखने के बाद आप इसके साथ एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें या पहले से भगवान जी को पूजन में आपने तुलसी पत्र चढ़ाए हैं, आप उनको पानी से धोकर फिर से आप भोग में रख सकते हैं।
भोग रखने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर कोई मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, मिश्री या बताशा भी रख सकते हैं, लेकिन फल के साथ मिष्ठान भी अवश्य रखें। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो इस मंत्र का आप तुलसी की माला पर जाप करें। आज के दिन अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और निर्जला एकादशी की कथा को अवश्य ही सुनें। कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कथा की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कथा सुनने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। कष्टों से छुटकारा दिलाने की, घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। धन संबंधी जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा भी अवश्य मांगें। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है अब आप इस भोग को उठाएं। इसमें से थोड़ा सा फल और थोड़ा सा मिष्ठान आप निकाल कर अलग रख दें और बचा हुआ फल, तुलसी पत्र और मिष्ठान आप ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को भोजन कराने का मतलब है कि यह जो प्रसाद है, यह जो भोग है, यह भगवान ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है। आज के दिन गौ माता को भोजन कराने से सहस्त्रों गौ माताओं को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण गौ माता की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। धन में, खुशियों में बरकत होना शुरू हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें और फिर यह फल, मिष्ठान और तुलसी पत्र आप गौ माता को प्रेम पूर्वक पूरे सम्मान के साथ खिलाएं। दोस्तों, गौ माता को भोजन हमें ऐसे ही कराना है जैसे कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। इसलिए भोजन कराते समय जूते चप्पल ना पहने, आपका मुंह भी झूठा नहीं होना चाहिए। आपको पूजन करते समय जैसे सावधानी बरतनी चाहिए वैसे ही सावधानी आपको गौ माता को भोजन कराते में भी बरतनी है। अगर आपको अपने हाथ से भोजन कराने में दिक्कत हो रही हो, डर लगता है, तो जिनके यहाँ गौ माता है आप उनके हाथ सम्मान पूर्वक यह भोग दे दें। गौ माता को भोजन कराते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। गौ माता को भोजन कराएं और प्रणाम करें और जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई है उनकी क्षमा मांगें। कष्टों से छुटकारा दिलाने की, धन संबंधी समस्या को दूर करने की गौ माता से प्रार्थना करें। हो सके तो गौ माता के चरणों के पास जो जमीन है, चरणों की रज, आप इसे अपने माथे से लगाएं। ऐसा करने से सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। धन का अभाव नहीं रहता, पूरे साल भर घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर गौ माता को इस तरह भोजन अवश्य ही कराएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।